हेलो दोस्तों, पढ़ाकू अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर कुछ जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका के रॉक शेल्टर किसकी तलहटी में स्थित हैं? तो जैसा कि आप आंसर देख रहे हैं, विंध्य रेंज की, किसमें? विंध्य रेंज की। लेकिन आपको यहाँ ये जानना है कि कैसे हम याद रखेंगे कि विंध्य रेंज में ही ये पाया जाता है भीमबेटका। देखिए, भीमबेटका जो नाम बोलते बोलते पड़ गया, असल में इसका नाम पहले था भीमबैठका। ये स्थान भीम से संबंधित माना जाता है, जो महाभारत के भीम थे उनसे संबंधित माना जाता है। मध्य प्रदेश का जो रायसेन जिला है उसमें ये स्थित है। यहाँ पे चित्र बने हुए हैं और इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। इस जगह की खोज विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी और 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया है। ठीक है, ये गुफाएं मध्य भारत के पठार के जो दक्षिणी किनारा है वहाँ पर विंध्याचल की पहाड़ियों के निचले छोर पर है और इसी से जब आप दक्षिण थोड़ा जाएंगे तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ शुरू हो गई हैं। तो ये कुछ भीमबेटका के बारे में जानकारी थी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, मध्य प्रदेश में डैश की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। ये भीमबेटका ही इसका आंसर होगा, क्योंकि ये शैल चित्रों के लिए बहुत फेमस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, भीमबेटका डैश के लिए प्रसिद्ध है? गुफा शैल चित्र। इन तीनों को, मतलब ये क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा के अलग अलग टाइप से पूछा गया है। अगला देखेंगे हम, किस हड़प्पाकालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया है? देखिए, कच्ची ईंटों का आपको और जगह भी प्रयोग देखने को मिल सकता है, लेकिन कालीबंगा में बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ है। कालीबंगा का आप अर्थ जान लीजिए। वैसे कालीबंगा सिंधु भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है काली माने मतलब ब्लैक जो काला होता है, और बंगा माने चूड़ियाँ। और ये कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी, लेकिन उत्खनन का कार्य आगे हुआ था। और किसने किया था ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस नवपाषाणिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? तो बुर्जहोम से मिलते हैं। लेकिन बुर्जहोम है कहाँ? तो बुर्जहोम आपका कश्मीर में पड़ेगा। ठीक है, गर्त आवास होता है जो जमीन से थोड़ा सा नीचे लेवल पे बना हुआ है ये। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियाँ, अग्निकुंड, हल से जुते हुए खेत, युगल सावधान में कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं पाए गए हैं? तो देखिए, काले रंग की चूड़ियाँ पाई गई जो अभी मैंने बताया, अग्निकुंड भी पाए गए हैं, हल से जुते हुए खेत भी पाए गए हैं, युगल सावधान यहाँ नहीं पाया गया। तो युगल सावधान कहाँ पाया गया? हरियाणा में एक जगह है राखी गढ़ी, तो वहाँ से युगल सावधान मिला है। और ये युगल सावधान मतलब, युगल का मतलब हो गया इसमें पुरुष और स्त्री, यानी कि युवक और युवती हैं। और ये जो मिला है तो इसको आप देखेंगे अगर कभी, तो दोनों जो कंकाल मिला है तो उसमें युवक जो है युवती की तरफ निहार रहा है। तो शायद प्रेमी होंगे, निहारते निहारते ही मर गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल, दैमाबाद, सूरकोटदा, धौलावीरा में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? देखिए, लोथल तो है, ये पत्तन के लिए फेमस है। पत्तन माने यहाँ पे जहाज वगैरह आके रुकते थे। दैमाबाद, सूरकोटदा, धौलावीरा। तो देखिए, इसमें दैमाबाद जो है वो आपका पड़ेगा नहीं गुजरात में। तो कहाँ पड़ेगा? तो ये पड़ेगा आपका महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में। देखिए, गोदावरी नदी के बारे में आप सब लोग जानते हैं। गोदावरी की एक सहायक नदी है प्रवरा। प्रवरा नदी के किनारे ही दैमाबाद आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लंघनाज, गणेश्वर, बागोर, आदमगढ़ में कौन सा स्थल मध्य
पाषाण कालिक नहीं है। तो देखिए इसमें गणेश्वर नहीं है। गणेश्वर फिर कहाँ है? गणेश्वर सभ्यता देखिए ये पड़ेगी तो राजस्थान में। गणेश्वर सभ्यता है जो राजस्थान में है। राजस्थान में कांतली नदी के किनारे स्थित है और ये पूर्व हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? तो वही गुजरात का लोथल। आपको ये बताना है कि ये किस नदी के किनारे है। हालांकि नेक्स्ट दिया हुआ है साबरमती। देखिए क्या दिया है, लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसा है? तो साबरमती। ये इसमें ही आंसर दे दिया, आपका काम आसान हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहे की। लोहा ये जो सिंधु वाला टाइम है, सिंधु घाटी सभ्यता का, इसके बाद लोहे की खोज होगी। ठीक है, और जब लोहे की खोज होगी तो जो खेती हो रही है वो खेती क्या होगी? और आसानी से होगी। ज़मीन हम और ज़्यादा खोद पाएंगे और ज़मीन और मतलब लोहा से क्या औजार अच्छे बन सकते हैं। आज भी आप देखते हैं जो फावड़ा हो गया, खुरपी हो गई, जो भी औजार हैं वो लोहे के ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है? हड़प्पा। और ये रावी नदी मतलब आज भी बहुत महत्वपूर्ण है, उस टाइम तो थी ही। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर रावी नदी किनारे स्थित है? हड़प्पा। तो मोहनजोदड़ो किसके किनारे है? तो ये सिंधु नदी के किनारे है। दोनों आपको पता होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता की ये लिपि है या थी, यह अभी भी अपठित है। हाँ भाई, इसे कोई पढ़ तो पा नहीं रहा है, अभी तक भी लोग लगे हुए हैं भाषा वैज्ञानिक। ये जो लिपि है इसको आप सिंधु लिपि भी, हड़प्पा लिपि भी कहते हैं और चित्रात्मक है, ये चित्र टाइप कुछ बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लघु पाषाण क्या होते हैं? तो लघु पाषाण, लघु माने छोटा, पाषाण माने पत्थर, तो पत्थर के औजार हैं और थोड़ा छोटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन रोपण किस नदी के किनारे है? सतलज, इसे ही सतलुज भी कहते हैं। ये पंजाब में है ये क्षेत्र। हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा लोथल में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो देखिए हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये दोनों पड़ जाएंगे पाकिस्तान में और लोथल जो है वो गुजरात में आएगा। ठीक है, कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की एक समान विशेषता नहीं थी? सिंचाई की नहरें। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग डैश थे? शहरी थे। शहरी क्यों शहरी थे? ये शहरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लोग खेती में संलग्न नहीं थे। तो आज भी शहर में जो लोग रहते हैं खेती में नहीं लगे रहते हैं और ग्रामीण परिवेश के लोग लगे रहते हैं, बाकी तो सब एक जैसा ही होता है। तो ग्रामीण परिवेश के लोग कौन थे? जो आगे आ रहे लोग आएंगे वो क्या हैं? वो लोग ग्रामीण सभ्यता के हैं, क्योंकि वो खेती भी करते थे और गाय वगैरह भी पालते हैं, देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में और कच्छ के रण में है। कई बार विकल्प में दिया रहेगा कच्छ की खाड़ी में, तो खाड़ी में नहीं है, कच्छ के रण में है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों कौन से? धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, चंदहूदड़ो तथा हड़प्पा में से किसे सिंध का मरुस्थल के रूप में जाना जाता था? तो मोहनजोदड़ो को। दरअसल मोहनजोदड़ो के कई उपनाम हैं, जैसे मोहनजोदड़ो को कहते हैं, इसका अर्थ क्या होगा? तो अर्थ होता है मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला भी कहा जाता है, सिंधु का बाग भी कहा जाता है, सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। तो ये उपनाम आपको पता होने चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, प्रेतों का टीला, मृतकों का टीला, सिंध का बाग और सिंध का नखलिस्तान, ये सारे मोहनजोदड़ो के जो है उपनाम हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित है? तो धौलावीरा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, युगल समाधान, फारस की मुहरे, बंदरगाह एवं उत्तम किस्म के जौ में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाए गए? तो उत्तम किस्म की जौ। नेक्स्ट देखते हैं, चिरांद, मेहरगढ़, बुर्जहोम तथा दैमाबाद में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो ये मेहरगढ़ है। ठीक है, मेहरगढ़ बहुत फेमस जगह है, ये पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है वहाँ पे पड़ता है, बोलन नदी के किनारे। ठीक है,
और बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, स्टेट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सही सुमेलित। देखिए ये जब एग्जाम में आया था तो चारों जो मिस मैच था तो इसको मैच करके यहाँ दिया हुआ है हमने। मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ है। ग्रेट बाथ का मतलब है जो स्नानागार थे ना बड़े बड़े, उन वो पाए गए थे। हड़प्पा से स्टैचू ऑफ प्रिस्ट, एक आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, एक मूर्ति मिली है। वो मूर्ति शॉल ओढ़े हुए, उस पर कुछ डिजाइन सा बना है, तो वो माना जाता है ये किसी प्रिस्ट की होगी, तो उसी की बात कर रहा है। तो हड़प्पा से मिला है वो। कालीबंगा से हल के चिन्ह मिले हैं और लोथल से पत्तन, वही जो है पोर्ट है, लोथल से मिला है। मोहनजोदड़ो, अगर अगला देखिए क्या है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ग्रेट गैनरी। ग्रेट ग्रैनरी जो है, कहने का मतलब देखिए मोहनजोदड़ो से जो है आपका इस विशाल स्नानागार भी मिले और अन्नागार भी मिले, तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों में बड़ा कौन सा है। तो जो ग्रेट ग्रैनरी है आपका, कहने का मतलब अन्नागार, वो ज़्यादा बड़े हैं, तो आपको अन्नागार पे ही टिक करना रहेगा एग्जाम में। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति। पशुपति, यही पशुपति बाद में जाके शिव का रूप माने जाएंगे। पशुपति का मतलब है ऐसे एक देवता की मूर्ति है, उसके किनारे क्या है, जानवर हैं, तो उन्हें बोला जा रहा है पशुपति, मतलब पशुओं के देवता हैं ये। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? शिलालेख का। शिलालेख का मतलब जो शिला पत्थर पे जो लेख हैं उनकी बात कर रहा है। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो म्यूजियोलॉजी। ये हमने देखिए कुछ क्वेश्चन देखें, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा और इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई जानकारी होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा। थैंक्स।